खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, और ख़ास तौर पे जिस इंटरेस्ट के साथ आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है। नाजरीन, आज तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 128 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे, और यकीनन आज का ये प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा बाबरकत होगा। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ आपके साथ इनका करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है बिशप ऑफ लाहौर राइट रेवरेंड बिशप इरफान जमील साहब ने। थैंक यू सो मच सर। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। बुज़ुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपने कलाम की सच्चाइयों को, गहराइयों को समझने और समझाने के लिए अपना पाक रूह हमें देता है। तेरी मिन्नत करते हैं हमारी आज की नशिस्त खुदावंद तेरे हुज़ूर मकबूल ठहरे, और आज जो हम सीखें और सिखाएं हम सब के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए, बिशप साहब के लिए, अपने आप के लिए, इस पूरे माहौल को खुदावंद हम तेरे सुपुर्द करते हैं। जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जाए, सुना जाए, यार आसमानी बाप बहुत सा फल लाए, हमारी तमाम कमज़ोरियाँ रूहानी शहज़ोरियों में बदल जाएँ। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 13वां बाब 10वीं आयत से 17वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर वो सब्त के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरूह के बायस कमज़ोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी न हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमज़ोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाने का सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, न कि सब्त के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा कि ए रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्त के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब न था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए, और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड का ही तसलसल है। कुछ बातें हमने गुज़श्ता एपिसोड में सीखी, और यकीनन आज भी इसी पैसेज में से हम सीखेंगे, जानेंगे, और हमारा ईमान है कि जिस तौर से खुदावंद के खुदाम हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन आप बहुत बरकत पाएंगे। खुदावंद ने अपने खादिमों को मसा किया है, अपनी खिदमत के लिए चुना है, अलग किया है। वो अंदरूने मुल्क, बैरूने मुल्क खुदा के कलाम की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। सो हमारा ईमान है आप यकीनन इनकी खिदमत के वसीले से बरकत पाएंगे। आज के पैगाम के वसीले से बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे बिशप साहब से। बिशप साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे एक खातून है जिसे कुबड़ेपन का मर्ज है, कुबड़ी हो गई है। बड़ी खूबसूरत ऊपर हेडिंग भी दी गई है कि वो मफलूज हो गई है। इस कुबड़ेपन के ताल्लुक से यहूदी थियोलॉजी क्या थी? क्या समझते थे यहूदी? अगर किसी भी शख्स को, मर्द है, खातून है, अगर वो कुबड़ा हो जाए तो वो क्या समझते थे कि इसके पीछे क्या थियोलॉजी हो सकती है? शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि यहूदी ये समझते थे कि
उनके इल्म इलाही की तालीम ये थी कि जो बीमारी है वो गुनाह की वजह से है। ठीक है, हम मरकज़ की इंजील के दूसरे बाब में देखते हैं कि खुदा ने एक मफलूज को शिफा दी, तो फिर उसने ये भी कहा कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। तो उन्होंने कहा कि कौन गुनाह मुआफ़ कर सकता है, सिवाय के जो खुदा है वही मुआफ़ कर सकता है। सो यहाँ पर भी जो उनकी सोच है वो यही है कि जो बीमारी है वो गुनाह की वजह से है। आगे जाके हम देखते हैं कि ये अगर हम 10वीं और 11वीं आयत को देखें तो लिखा है, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमज़ोरी थी, वो कुबड़ी हो गई और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। अब बीमार हो जाना, बदरू गिरफ्तार हो जाना, ये सारे के सारे काम, और ये उनकी तालीम ये थी कि ये सब कुछ जो है अबलीसी काम हमें नज़र आता है। और उसने उसको इतना ज़्यादा मफलूज कर दिया कि वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। सो वो ये सोचते हैं कि ये गुनाह की वजह है जिसकी वजह से वो इस बीमारी के अंदर मुब्तला है। और फिर हम आगे जाके देखते हैं कि मसीह ने उसे पास बुलाया, कमज़ोरी से छूट गई, सीधी खड़ी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। सो एक तरफ जो अबलीस है, गुनाह जो है वो लोगों को बीमार कर देता है, मफलूज कर देता है, सीधा नहीं खड़े होने देता। उधर खुदा जो है वो अपनी कुव्वत के साथ लोगों की ज़िंदगियों में शिफा बख्शता है, जो नीचे झुके हुए हैं उनको वो सीधा खड़ा करता है और फिर उसने खुदा की तमजीद करना शुरू कर दिया। प्रेज़ गॉड। तो आज भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो शख्स भी बीमार है उसने कोई ना कोई गुनाह किया होगा। एक इब्तदाई चीज़ तो हम नहीं भूल सकते, क्योंकि जो फॉल है इंसानियत का वो तो गुनाह की वजह से है। लेकिन हर एक गुनाह की वजह से नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आज कोई शख्स गर्मियों के मौसम में धूप में खड़ा रहे और उसको हीट स्ट्रोक हो जाए तो वो कहे जी मैं बीमार हो गया, तो उसकी अपनी हमाकत है ना। तो इसी तरह से ये यहूदियों का दस्तूर था कि नहीं, ये उसको सज़ा मिली है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें हैं, बड़ी बाबरकत बातें जो बिशप साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे जो जिक्र किया गया है बिशप साहब की तरफ से कि यहूदी थियोलॉजी ये है कि हर बीमारी जो है, और ख़ास तौर पे जैसे अभी ये कुबड़ापन है या कोई फालज ज़दा है, जैसे मरकुस की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में भी दूसरे बाब में खुदा यीशु मसीह ने जब फालज ज़दा शख्स को शिफा दी, साथ उसे कहा कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। यहाँ से भी बहुत सारे लोग क्या सराई करते हैं कि शायद हर मर्ज़ जो है उसके पीछे गुनाह ही है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। एक दफ़ा एक अंधे का भी जिक्र है जो जन्म का अंधा है। खुदावंद यीशु मसीह के हवारी शागिर्द जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि किसने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया कि किसी ने गुनाह नहीं किया है, ये इसलिए हुआ ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हैं और उस वक्त भी थी। और यहूदी थियोलॉजी ये थी कि ख़ास तौर पे अगर कोई इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला है, फालज में है, या पैदाइशी अंधापन है, या किसी को कोढ़ हो गया है, या कोई कुबड़ा हो गया है, तो उनका ख्याल ये है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गुनाह ही है, कोई और वजह नहीं है। सो इस एतबार से यहूदी जो थे वो ख़ास तौर पे इन लोगों से नफ़रत भी करते थे। अगर किसी को ये मर्ज़ हो जाता तो वो उसे हमेशा नफ़रत की निगाह से देखते थे और हमेशा ये ख्याल करते थे कि चूंकि इसने गुनाह किया है और ये खुदा से दूर हो गया है या खुदा इससे पसंद नहीं करता, सो इस एतबार से उसे खुदा की हुजूरी में भी लोग पसंद नहीं करते थे, हैकल में भी पसंद नहीं करते थे, इबादत खानों में भी पसंद नहीं करते थे, और आम फ़कीह फरीसी जो थे ख़ास उनके ख़िलाफ़ तालीम दिया करते थे कि ये मर्ज़ जो हैं ये गुनाह की वजह से हैं और खुदा इन लोगों से नाला है, नाराज़ है, खफा है। लेकिन अभी जैसे बिशप साहब ने बयान किया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आकर इसके मर्ज़ को दूर कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है, इसे आज़ाद और रिहा कर दिया है, इसे इस कमज़ोरी से आज़ाद किया है और शिफा बख्शी है। ये बड़ी कुव्वत और कुदरत खुदावंद यीशु मसीह की जो हमें दिखाई देती है। आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पर रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 12वीं आयत में जिक्र किया गया है कि यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमज़ोरी से छूट गई।
हैरानी की बात है खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर किसी मर्ज का जिक्र नहीं किया, बल्कि कमज़ोरी। और आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि यहाँ पे एक तो ग्रीक लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया गया है, और ये जो कमज़ोरी है ये ख़ास क्या किसी बीमारी की वजह से है या उस बदरू की वजह से है, इसकी ज़रूर वजाहत फरमा दें। शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब ने भी खूबसूरती से इसको बयान किया है कि हर बीमारी के पीछे एक गुनाह होता है, ये यहूदी तसव्वुर था। यहाँ कमज़ोरी की बात आपने की है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो नज़र तो ऐसे आ रही है जैसे बीमार है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो डायग्नोज करते हैं ना, उनका एक अपना स्टाइल है। खुदावंद यीशु मसीह के पास हमेशा मेडिकल के केसेस आते हैं, लेकिन असल में वो मेडिकल के केसेस होते नहीं हैं। जैसे वो मफलूज है, वो उन्होंने कहा जी ये मफलूज है, उन्होंने वो छप्पर को फाड़ा और खुदा में यीशु मसीह के सामने, और खुदा में यीशु मसीह ने एक नज़र में अल्ट्रासाउंड किया। उसने कहा यार ये जो मफलूज होता है उसका तो ब्रेन का प्रॉब्लम होता है, ये तो ब्रेन बिल्कुल ठीक ठाक है। उसने कहा कि इसका इशू मेडिकल का नहीं है, ये कोई थियोलॉजिकल इशू है। सो वहाँ पर खुदा में यीशु मसीह ने उसको सिंपल ये कहा कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, और जैसे गुनाह माफ़ हुए वो ठीक हो गया। सो अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने इंटेंशनली यहाँ बीमारी का जिक्र नहीं किया। अब मैं जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, आपने पूछा ग्रीक वर्ड क्या है, जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कमज़ोरी के लिए वो है आस्थनेया। ये अल्फ़ा है, सिग्मा है, थीटा है, एप्सिलॉन है, न्यू, एटा, आयोटा और अल्फ़ा। आस्थनेया ये ग्रीक वर्ड है। अब इसको ग्रीक वर्ड को, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज जो है ये बहुत वसी है, इंग्लिश से कहीं ज़्यादा वसी है, इसके बहुत सारे तराजम होते हैं, लेकिन यहाँ 4 इसके तर्जमे किए गए हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। पहला ये बताया गया कि आस्थनेया जो है ये फिज़िकल डिजीज़ होती है। पहला तर्जमा इसका है कि ये फिज़िकल बीमारी है, जो भी आप दिल की बीमारी कहें, आंखों की बीमारी कहें, जो मेडिकल में इसको डायग्नोज किया जा सकता है, इसको भी आस्थनेया कहते हैं। ये पहला तर्जमा है। दूसरी बात, उन्होंने इसको सिकनेस का भी तर्जमा कर दिया है। सिकनेस जो होता है ये बीमारी से, डिजीज़ से थोड़ा कम होता है। जैसे होम सिकनेस है, कोई ये बीमारी तो नहीं है कि हॉस्टल में बच्चे जाते हैं वो होम सिक हो जाते हैं, वो कहते हैं जी इनको घर भेज दो ये ठीक हो जाएंगे। बच्चे बीमार रहना शुरू हो जाते हैं, उनको नोज़िया हो जाता है या वैसे बुखार हो जाता है, सिंपल। इसको जो मामूली सी बात होती है वो सिकनेस होती है। बीमारी प्रॉपर बीमारी हो, जैसे कैंसर की बीमारी है, यरकान बीमारी है। लेकिन सिकनेस जो है ज़रूरी नहीं कि बहुत सीरियस बीमारी हो, लेकिन ये बीमारी के ज़ुमरे में आ जाती है, ये कमज़ोर हालत है इसकी। इसका ये भी एक तर्जमा है आस्थनेया का। अब जो तीसरा तर्जमा है जो किया गया है वो किया गया है इन्फर्मिटीज़, यानी कमज़ोरियाँ, कमज़ोरी। और कमज़ोरी जो है इसमें ज़रूरी नहीं है कोई बीमारी हो या होम सिकनेस हो। कमज़ोरी और भी बहुत सारी, जैसे रूहानी कमज़ोरी है, रूहानी कमज़ोरी, इसको भी आस्थनेया से कहा जा सकता है। और इखलाकी कमज़ोरी जो होती है इसके लिए भी यही लफ्ज़ है, यानी एक इंसान है जिसका इखलाक ठीक नहीं है या जिसका किरदार ठीक नहीं है, उसके लिए भी यही लफ्ज़ है कि इंसान बद किरदार है, बद ज़ुबान है, या उसकी गुफ्तगू खूबसूरत नहीं है, उसका चाल चलन खूबसूरत नहीं है। इसके लिए भी जो लफ्ज़ है वो आस्थनेया इस्तेमाल हुआ है। ये एटमोलॉजी में बता रहा हूँ इस लफ्ज़ की कि ये लफ्ज़ जो है ये बड़ा वाइडर स्केल पे इसको समझने की ज़रूरत है। अब इसके लिए जो मेन चीज़ अंडरस्टैंडिंग जो हमने लेनी है वो ये है कि आस्थनेया जो है ये हमारी जहनी कमज़ोरी को भी बयान करता है, हमारी रूहानी कमज़ोरी को भी बयान करता है, हमारी इखलाकी कमज़ोरी को भी बयान करता है, और हमारी जिस्मानी कमज़ोरी को भी बयान करता है। सो ये चारों एरियाज़ जो हैं इसमें, इस लफ्ज़ में, एक लफ्ज़ में कवर किए गए हैं। यूनानी ज़बान का जो लफ्ज़ बहुत क्लेवरली मुक़द्दस लूका ने इस्तेमाल किया है। और नाज़रीन हमें ये इल्म होना चाहिए कि मुक़द्दस लूका की जो ग्रीक है वो बहुत एक्सपर्ट है ग्रीक में, दीगर गॉस्पलर से, अनाजील नबी से वो ज़्यादा बेहतर ग्रीक लिखता है। सो इसलिए इसने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और फिर ये मेडिकल का आदमी है और ये हमेशा वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा जो उसको थियोलॉजिकली, मेडिकली उसको ये उसकी कसौटी पर पूरा उतरता हो। सो ये उसकी एक्सपर्टीज़ में से आता है।
अब यहाँ एक दो बातें मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ भाई साहब, कि हर कमजोरी बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन हर बीमारी कमजोरी हो सकती है। हर कमजोरी बीमारी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो बदजुबान है, वो उसकी ज़ुबान में कोई चाशनी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, कोई क्रिश्चियनिटी कोई मसीहत उसमें नज़र नहीं आ रही। अब वो बीमारी नहीं है, ये कमज़ोरी ज़रूर है, लेकिन ये बीमारी नहीं। इसको रूहानी कमज़ोरी कहें, इखलाकी कमज़ोरी कहें, ये कमज़ोरी है। एक इंसान बद किरदार है, उसका किरदार ठीक नहीं है, और वो कमज़ोरी ज़रूर है। एक रूहानी कमज़ोरी है, इखलाकी कमज़ोरी है, बद इखलाक है, लेकिन ये बीमारी नहीं है। इसलिए ये जो लफ्ज़ है ये बहुत हमारे मीनिंग्स क्लियर कर देता है। मेडिकल में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, ज़हन में रखें नाज़रीन। मेडिकल में बहुत सारी कोई बीमारी होगी, जैसे जैसे अब कोरोना है, इसके लिए थोड़ा सा दुनिया परेशान हुई, लेकिन फिर भी इसकी वैक्सीन आ गई। मेडिकल इज़ वेरी क्लेवर। इसमें इलाज है, लेकिन ज़हन में रखें कि हर कमज़ोरी का, बाज़ कमज़ोरियों का इलाज है, लेकिन हर कमज़ोरी का मेडिकल के पास भी इलाज नहीं है। हर कमज़ोरी का मेडिकल के पास भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर अब ये जन्म का अंधा आपने जिक्र किया, अब ये जो कुबड़ी है या लिखा है वो किसी तरह से भी ठीक नहीं हो सकती थी। ये मुकद्दस लूका जब ये बात लिखेगा ना तो ये सनद है, इसलिए कि मुकद्दस लूका ये बता रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ और मेडिकल में इस कुबड़ेपन का कोई इलाज नहीं है। मुकद्दस लूका ने तस्दीक कर दिया, मोहर कर दिया है कि ये ट्रीटमेंट इसकी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद अगर हम मज़ीद देखते हैं कि अगर उस वक्त के हम मजहबी रहनुमाओं को देखते हैं, मैं कमज़ोरी की बात कर रहा हूँ, आपने कमज़ोरी पूछा है, मजहबी रहनुमाओं की, उस वक्त के मजहबी रहनुमाओं की बात करते हैं तो वो इखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर, रूहानी तौर पर इंतहाई कमज़ोर थे। और यही खुदावंद यीशु मसीह का मसला था उनके साथ, कि वो शरीयत के ऊपर चढ़े रहते थे, लेकिन उनकी रूहानियत बहुत दूर थी। और ये ऐसी कमज़ोरी थी जिसका ट्रीटमेंट उनके पास नहीं था। अगर आप नए अहदनामे में आ जाएं तो रोमियो 8 बाब की 24वीं आयत में आ जाए, लिखा है कि रूह हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है दुआ करने में। इसका मतलब है कि हम तमाम मसीही भी कमजोर हैं, बीमार नहीं है। हम तमाम मसीही कमजोर हैं, जो रूहुल कुद्दस की वजह से हमारी कमजोरी का इलाज किया जा सकता है, मेडिकल में नहीं है इलाज। फिर उसके बाद अगर आप करंथियों में देखें 11वें बाब की 24 से 30वीं आयत तक, और फिर 12वें बाब की 5 से 10वीं आयत तक, वहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपनी कमज़ोरी का जिक्र किया हुआ है। बीमार नहीं था, कमज़ोर था। और अगर आप इसकी थियोलॉजी देखेंगे तो यशायाह 53 बाब ने एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर पेश कर दी है कि एक ऐसा मसाया होगा जो सिर्फ बीमारियों पर नहीं, वो कमज़ोरियों पर भी फतहमंद होगा। ये उस वक्त की तस्वीर है जो यशायाह ने दी है। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह जो है इज़ दी ओनली सोल्यूशन। ये हमारे तमाम कमज़ोरियों और बीमारियों का अगर कोई हल है तो वो खुदावंद यीशु मसीह है। और ये जो औरत है, इसकी 16वीं आयत में अगर देखें, यहाँ लिखा है कि क्या ये वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरसे जकड़ रखा है। अब ये जो फिज़िकल डिजीज़ हमें नज़र आ रही है मेडिकल में या फिज़िकली हमें नज़र आ रही है, इसके पीछे इसको कमज़ोरी इसलिए कहा गया है, इसको बीमारी नहीं कहा गया, इसलिए कमज़ोरी कहा गया है कि इसके पीछे रूहानी अनासर कारआमद है। पीछे इब्लीस का काम है। हमेशा इब्लीस हमें अंधा भी कर सकता है, हमें बहरा भी कर सकता है, हमें कुबड़ा भी कर सकता है, हमें दिल की बीमारियां लग सकती है इब्लीस के पास बीमार करने की। लेकिन इसको डायग्नोज करना जो है वो किसी के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कर सकते हैं। जब वो अपना अल्ट्रासाउंड लगाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की जो आई साइट है, क्योंकि वो खुदा थे, उनकी आई साइट ही अल्ट्रासाउंड थी। जैसे वो देख लेते थे, वो सर से लेकर पांव तक देख ले। और ये कुबड़ी का भी इशू यही है। उन्होंने जब कुबड़ी औरत को देखा है और उन्होंने एकदम से कहा कि ये कुबड़ी औरत जो है ये मेडिकल का केस नहीं है, ये स्पिरिचुअल केस है, इसकी रूहानियत का इशू है, ये तो जकड़ी हुई है इब्लीस की वजह से। खुदावंद यीशु मसीह ने उस कुबड़ेपन को, जिसको डॉक्टर लूका ने कहा है कि इम्पॉसिबल है, मेडिकल में इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ऐ औरत तू इस कमजोरी से छूट गई। छूटने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ही है हमारे पास। नाज़रीन, आप बीमार हैं या कमज़ोर हैं,
इसको डायग्नोज कराने के लिए खुदा यीशु मसीह के पास आए, Praise ना God. बीमारी रहेगी ना कमजोरी रहेगी। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें जो आपने रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से सुनी हैं, और यकीनन हर एक कमज़ोरी या बीमारी का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है, और वही है जो हल मुश्किलात है, हर तरह की कमज़ोरियों से हमें छुड़ा सकता है। यहाँ पर ख़ास तौर पे जो जैसे वसीम साहब बता रहे हैं कि मुक़द्दस लूका जो है वो लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा ही मोहतात अंदाज से करते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं, क्योंकि वोकेबलरी वसी है उनके पास नॉलेज वसी है, इसलिए उसमें से उन्होंने लफ्ज़ों का चुनाव करना है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं। अब इसके साथ उन्होंने जब जिक्र किया है तो कमज़ोरी का जिक्र किया है, यानी कि इब्लीस ने उस खातून को कमज़ोर कर दिया था, और ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने पहले तो पता किया है कि इसे है क्या, उसके बाद फौरी उसका ट्रीटमेंट किया है। ट्रीटमेंट यही है कि उसके अंदर एक बदरू है जिसको निकाल दिया गया है। उसको कोई बीमारी और नहीं है, उसको सिर्फ कमज़ोरी है। कमज़ोरी किस वजह से है? इब्लीस की वजह से। आज भी कई लोगों को इब्लीस ने कमज़ोर कर रखा है, उनका हल डॉक्टर्स के पास नहीं है, उनका हल खुदावंद यीशु मसीह के पास है। अब इस बात से कोई भी एक सेकंड अपनी ऑप्शन ना बना ले हमारे इस बात कहने से जो वसीम साहब कह रहे हैं या मैंने कही है कि वो डॉक्टरों के पास जाना छोड़ दें। ये बिल्कुल भी हमारी तालीम नहीं है, ना हम सिखा रहे हैं। अगर किसी को वैसे कोई बीमारी है, सिकनेस है, बुखार है या कोई और प्रॉब्लम है, कई लोग डॉक्टर से भी ज़िद लगा के बैठ जाते हैं कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे खुदा ही ठीक करेगा। भाई डॉक्टर्स भी एक सोर्स बनाया है, खुदा ने मुकर्रर किया है उनको कि उनके पास लोग जाएं, और वहाँ भी अगर शिफा मिलती है तो वहाँ कोई डॉक्टर शिफा नहीं देता आपको, वहाँ भी खुदा ही है जो आपको शिफा देता है। सोर्स है, ज़रिया है, वसीला है, खुदा किसी के वसीले भी काम कर सकता है। बराह रास्त खुदा आसमान से उतर कर तो आपके लिए काम नहीं करेगा, खुदावंद ने डॉक्टर्स भी मुकर्रर किए हैं। सो हमारी इस बात का कोई भी गलत मतलब ना निकाले कि हमारा इलाज सिर्फ यीशु मसीह के पास है, हमने डॉक्टर्स के पास नहीं जाना। हाँ, आखिरी हल हम बता रहे हैं कि डॉक्टर भी अगर आपका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, तो उसके वसीले भी खुदा ही है जो हमें शिफा बख्शता है, और डॉक्टर के बगैर भी खुदा शिफा दे सकता है। लेकिन कभी भी इस वजह से अपना जहन ख़राब ना करें कि हमने डॉक्टर के पास नहीं जाना। कई लोगों ने कहा, एक मुझे क्वेश्चन भी भिजवाया है कि जी फ़लाँ शख्स है वो हमें तालीम देता है कि जो बदन है ये चूँकि खुदा का मक़दस है, इसको कट नहीं लगवाना चाहिए, इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। खुदारा ऐसी जो थियोलॉजी है वो फैलाने से गुरेज करें और दुरुस्त तालीम लोगों को दें ताकि लोग खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशन। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के कलाम में से हम सीख रहे थे, जान रहे थे, आगे बढ़ेंगे। बिशप साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिशप साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहूदी सब्बत के दिन चूँकि हर काम को करने में ही कोई ना कोई थियोलॉजी ले आते थे, कोई ना कोई उनकी रिस्ट्रिक्शंस थी, हदायत थी, ये काम करना है, ये नहीं करना, इस तरह से करना है, अगर करना भी है तो इतना सा करना है, ज़्यादा नहीं करना, जैसे सफ़र है तो बस इतना सा करना है कि अपनी गली से घर आ सकें और नहीं। अच्छा, अब खुदावंद यीशु मसीह ने आकर एक तो सब्बत के दिन इस कुबड़ी औरत का खुदावंद यीशु मसीह के पास आना, खुदावंद यीशु मसीह को का उसको शिफा देना, ये तो बड़ा ही नागवार गुजरा है उनको, क्योंकि उनके नज़दीक ये दुरुस्त नहीं है। एक तो हमें बताएं कि क्यों ये काम उनके लिए दुरुस्त नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने तो बड़ा अच्छा खूबसूरत काम किया है कि कुबड़ी एक खातून है उसको अच्छा कर दिया। इस पे तो तमाम यहूदियों को खुश होना चाहिए, लेकिन ये खुश नहीं है। तो वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज खुदावंद यीशु मसीह करते तो वो खुश हो जाते, लेकिन इस कुबड़ेपन के ठीक करने से वो खुश नहीं है? क्या वजह है? थैंक यू
ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जो इतलाक़ है वो आज की दुनिया में भी होता है। अब अगर आप अहकामात को देखें तो बड़ा वाज़िया एक हुक्म हमें मिलता है कि तू सब्बत के दिन को पाक मानना, 6 दिन काम करना और 7वें दिन तुमने आराम करना। और यहूदी हम देखते हैं कि जब वो ज़री काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, 6 साल तक काम, फिर 7वें दिन आराम की बात हमें नज़र आती है। उनके नज़दीक इस दिन को मुअज़्ज़ज़ रखना, एहतराम करना बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत नहीं है कि कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ करते थे जो उनको सूट करता था। ठीक है। और आज भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारे जो मजहबी अकायद हैं, जो रवायात हैं, जो बातें हैं, उन पे अमल तो करते हैं उस हद तक जो उनको सूट करता है। लेकिन जब किसी और की बारी आ जाती है तो हम कहते हैं इल्म इलाही के मुताबिक ये ठीक नहीं है, खुदा की तालीम के मुताबिक ये ठीक नहीं है। आगे जाके हम तालीम जब हम देखते हैं तो सब्बत के दिन को तो मखसूस ठहराया ही ठहराया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस दिन क्या करना है? पाक मानना, इबादत की बात है। हम अपने आप से सवाल ये ज़रा पहले पूछें, जो आपकी तरफ मैं अभी आता हूँ, पहले ये पूछे कि हम ये तो जोर देते हैं पर उस दिन हम करते क्या? सो के गुजार देते हैं या और अपने जो पेंडिंग काम पड़े हुए वो करते हैं। लेकिन अगर कोई और करता है तो उसको कहते हैं नहीं नहीं आज खुदा का दिन है, इसको तुमने पाक करना है। अब ये जो लोग थे इनका भी यही एक काम है। अब नए अहदनामे में जब हम चले आते हैं तो हम बार बार देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दिन की अहमियत से इंसान की अहमियत पे ज़्यादा जोर देता है। ज़बरदस्त। क्योंकि कलाम ये कहता है कि हर एक दिन जो है वो खुदा ने बनाया है, हम उसमें शाद होंगे और क्या करेंगे? खुशी मनाएंगे। अब ये यहूदी लोग जो थे, ये तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे काम थे जो वो सब्बत के दिन कर सकते थे। लेकिन आप गौर से देखिए पूरे नए अहदनामे में जब भी सब्बत के दिन यीशु ने कोई काम किया उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह बार बार उन चीज़ को बता रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारा बैल या गधा जो है वो कुएं में गिर जाता है तो सब्बत के दिन उसको निकाल लेते हो। तो इंसान जो खुदा की शबीह पे पैदा हुआ है वो तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सियाक़ो सबाक में ये जो हवाला है, एक औरत है वो 18 बरस से बीमार है। और अभी हमने इसके बारे में सुना कि इब्लीसी कुव्वतों ने उसको कुबड़ा कर दिया, वो सीधे होकर चल भी नहीं सकती। तो शायद दूसरे लफ्ज़ों में खुदावंद यीशु मसीह उनको ये कह रहे हैं कि तुम्हें ये तो अच्छा लगता है कि ये 18 साल हो गए हैं, अभी भी शायद वो अगर शिफा ना देते तो कितने और साल वो उसी हालत में रहती। उसको मैंने ठीक कर दिया, उसको कुव्वत दे दी है, तो तुमने कहा कि सब्बत के दिन ये काम करना ठीक नहीं है, लेकिन तुम अपने तरीके के करते थे। अब देखें कि वो शायद आधा मील या मील सफ़र कर लेते थे, वो बड़े उस्ताद होते थे। मौजूदा टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें तो वो बाहर निकलते थे तो किसी से लिफ्ट ले ली और उसने आधा मील सफ़र कर दिया, उससे नीचे उतर गए। सफ़र तो उन्होंने उतने ही कर लिया ना, फिर किसी और से लिफ्ट ले ली और आगे करके चले गए। तो वो अपना मकसद था वो उसको हल कर लेते थे। ठीक है। लेकिन ये जो यीशु ने काम किया, शिफा दी, इसको कहा नहीं नहीं ये तो चैलेंज हो गया, सब्बत को तोड़ दिया। तो इंसान आज भी ये करता है कि जो तस्वीर उसके नाम से आती है उसके साथ ही। खुदा को हम कहते हैं कि तू हर महीने हमारी तनख्वाह बढ़ा दे, दाइये की हम उसको नहीं देते। दाइये की के वक्त हम उसको क्या कहते हैं? तू तो जानता है ना हम कमज़ोर अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है। उससे मांगते रहते हैं, अपनी बारी आती तो हम पीछे हो जाते हैं। अब वो कहता है कि सब्बत के दिन तुम देखो, शायद मजमूई तौर पे उनकी तालीम के मुताबिक तो सब्बत को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना बाहर सफ़र करना चाहिए, ना खाना पीना करना चाहिए, ना किसी को शिफा देनी चाहिए। शायद कुछ रवायात में शायद तस्वीर नज़र आती हो कि जो करीबुल मर्ग है वो उस पर भी चैलेंज कर देते। अब यहाँ पर देखें कि मसीह उन्होंने आके चैलेंज किया कि तुम शिफा देते हो, नाराज़ हो गए ना। तो यीशु ने क्या कहा? ए रियाकारो, हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता। शायद दूसरे लफ्ज़ में ये कह रहे हो तो तुम क्यों नहीं करते कि सब्बत से एक दिन पहले 2 दिनों का पानी पिला दो अपने जानवरों को, क्योंकि आगे तो सब्बत आ रहा है ना। तो उस वक्त वो ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जानवर अगर मर जाएगा तो तुम मुश्किल में आ जाओगे। जो लफ्ज़ है ना ये रिया करो, हिपोक्रेट। ठीक है, तुम हो कुछ और करना कुछ चाहते हो। यहाँ
मेरे ऊपर शायद, अगर आज हम मौजूदा टर्मिनोलॉजी में देखते तो शायद खुदावंद यीशु मसीह उनसे कह रहे होते, मेरे ऊपर तुम अपनी थियोलॉजी झाड़ने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तुम मुतासर करने को, हम कितने पाक साफ हैं। औरत बीमार होती है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गधे को पानी पिलाना चाहिए, जानवर को पानी पिलाना चाहिए। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो हकीकी उस सब्बत की तस्वीर है उसको बयान करते हैं। इंसान खुदा की शबीह पे पैदा हुआ, वो कहते हैं इसकी वैल्यू जरूरी है, तुम उन चीज़ों की जो है। तो फिर वो कहता है कि क्यों मुश्किल, आगे ले आता है, क्या वाजिब ना था कि जो इब्राहिम की बेटी है, ईमानदारों की, पार्ट ऑफ इट उसी में है। अबलीस की वजह से ये दूसरी तरफ चली गई है, और तुम मुझे सब्बत जो है उसकी बात कर रहे हो। मैंने सब्बत को तोड़ा नहीं है, दूसरे लफ्ज़ों में मैंने तो जो हकीकी उसकी रूह है, स्पिरिट है, उसको किया। और आगे जाके क्या लिखा है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई। तो क्या बात है, सब्बत के दिन इब्लीस को शिकस्त देना या सब्बत के दिन कुछ भी ना करना। वो कहता है 18 वर्ष से बंद है, तुम कहते हो सब्बत के दिन शिफा नहीं देनी चाहिए, तुम नाराज हो गए हो किस बात से? तुम चाहते हो कि इब्लीस जो है, शैतान जो है, उसकी फतह रहे। मैंने आज उसी सब्बत के दिन जिसकी तुम बात कर रहे हो कि खुदा के लिए सब्बत को पाक मानने की ज़रूरत है, सब्बत का एहतराम करने की ज़रूरत है, खुदा की परस्तश इबादत की, आज इसी सब्बत के दिन मैंने खुदा को जलाल दिया। अगर आप उसकी हकीकत को देखें तो वो कहता है कि मैंने सब्बत के दिन उसको छुड़ाया है जो इब्लीस के शिकंजे में थे। तो याद रखें कि इंसान सब्बत के लिए नहीं, सब्बत इंसान के लिए। हम इसमें न करें। जब उसने ये बातें कही तो उसके मुखालिफ शर्मिंदा हुए, और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उसने उससे होते थे खुश थे। ये बड़ी अच्छी बात है जो उसने लिखी है, वो शर्मिंदा हुए। मसीह ने उनको रियलाइज़ कराया कि सब्बत के दिन मैंने अच्छा काम किया। क्या किया है? खुदा को फतह दिलाई है। सब्बत के दिन मैंने अच्छा काम किया है। क्या किया है? कि वो जो कमज़ोर थी, जिसको इब्लीस ने झुकड़ा हुआ, जिसका बदन नीचे जा, मैंने उसको ऊपर किया। और अगर वो इस चीज़ को कबूल ना करते, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन तसव्वुर कर सकते हैं, लिखा है कि वो शर्मिंदा हुए। उन्होंने एहसास किया कि शायद हम तो सब्बत को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, शायद ऊपर ऊपर से जो रूहानियत है उसको जाहिर करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो इन बिल्ट मतलब है उसको नहीं करते। और वो इन बिल्ट क्या है? इंसान जो मुश्किल में है उसको उससे रिहाई देनी। वो मकसद क्या है? कि सब्बत का दिन खुदा के जलाल के लिए उसने शिफा दी, सब ने तमजीद की। और लिखा है कि दूसरे लोग जो इनके अलावा थे उन्होंने वो बड़े बड़े काम देखे, उन कामों को देख के वो खुदा की तमजीद करने लगे। सो मैं यहाँ ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि हम दिनों के चक्कर में ना पड़ जाए। हर एक दिन खुदा ने बनाया है, हम उसमें शाद मानोगे और खुशी मनाएंगे। दिन का एहतराम ज़रूर करना है, लेकिन क्या एहतराम है? आज तो हम देखते हैं ना कि हम पहला दिन जो सब्बत मनाते हैं वो इतवार को करते हैं, जब यीशु जी उठा। तो इतवार को हम क्या करते हैं? सोए रहते हैं या 2020 देखते रहते हैं। लेकिन वो कहता है वो जो मुश्किल में थी उसको शिफा दी। उस दिन इब्लीस की कुव्वतों को शिकस्त दी सब्बत के दिन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के एतराज़ात से, उनकी शिकायतों से ना घबराएं कि सब्बत वाले दिन ये कर दिया। लेकिन दो बातें जो ख़ास तौर पे यहाँ पर नजर आती हैं कि उस सब्बत के दिन खुदा ने एक औरत को ठीक किया जो 18 साल से कुबड़ी थी। और कलाम में मसीह ने कहा कि क्या मुझे सब्बत के दिन इसको शिफा देना सही नहीं था, क्योंकि ये भी इब्राहिम की बेटी है जिसको इब्लीस ने जकड़ा हुआ था। तो ये फतहमंदी का दिन है। खुदावंद का काम जो है जिस दिन भी हो, जिस वक्त भी हो, उसको ज़रूर हमें करने की ज़रूरत है। और उसने उसको जिस्मानी तौर पे शिफा बख्शी, उसकी कमज़ोरी को दूर किया। दूसरी बात यह है कि सब्बत के दिन और ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि हम मुख्तलिफ बहानों में ना चले जाएं, बल्कि खुदा का काम जो है उसको करें। और वो लोग जब खुदा के काम को देखेंगे और वो खुद ब खुद ही शर्मिंदा होंगे। हमें उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर खुदा का शुक्र है कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ शर्मिंदा होंगे जो हकीकी उस मसीहत को, उस ईमान को नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो उस आलीशान काम जो खुदावंद करता है उसको देखकर उसकी तमजीद भी करेंगे। सो याद रखें, हमें हर वक्त, हर दिन खुदा की तारीफ़ करना है, उसके कामों को करना है। जो लोग मुश्किल में हैं
मसीह के वसीले से उनकी मुश्किलों को दूर करना है और खुदा को जलाल देना है, फिर ही वो दिन हमारे लिए बाइसे बरकत होगा। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी ही खूबसूरत बाबरकत बातें जो बिशप साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं इस दिन के ताल्लुक से, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी इस बात की बहुत वजाहत की है और कसरत से इस दिन के ताल्लुक से बयान भी किया है, और ख़ास तौर पे जो यहूदी थियोलॉजी थी इस दिन के ताल्लुक से उसको दुरुस्त भी किया है, लोगों की रहनुमाई की। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ इन लोगों का इस बात पे ही क्लैश रहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस तरह की पैरवी नहीं की जिस तरह से यहूदी सबत की पैरवी करते थे, बल्कि उससे बढ़कर उन्होंने खुदा के नाम को जलाल दिया। और बहुत सारे लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के सबत को सेलिब्रेट करने की वजह से खुदा की तमजीद की, जो कि सबसे उत्तम बात है। और अभी बिशप साहब ने जैसे जिक्र किया है कि आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ कहते रहते हैं सबत सबत, और आराम भी यहूदियों की तरह ही करते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो ऐसा काम नहीं करते जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले या खुदा की तमजीद हो सके। वो इबादत नहीं करते, वो चर्च नहीं जाते हैं, वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते, लेकिन सबत की पैरवी वो ऐसे करते हैं जैसे फ़कीह फरीसी करते थे, आराम करके। सो बहुत ज़रूरी है, जितने लोग भी आज हमें इस प्रोग्राम के वसीले से सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, हमारा ये चैलेंज है कि ज़रूर आप खुदा की मर्ज़ी के ताबे चलें। और सब्त का मतलब यह है कि उस दिन में आप खुदा की तमजीद करें, खुद भी करें, और आपके वसीले से बहुत सारे लोग भी खुदा की तमजीद करें। अगर आप ये सोर्स बन गए, वसीला बन गए, ज़रिया बन गए, तो नहायत मुबारक हाली की बात है। आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पे जानेंगे रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से। वसीम साहब, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी जारी है, ख़ास तौर पे यहूदियों के ताल्लुक से। और अभी जैसे बिशप साहब ने बताया कि रवायत के मुताबिक करीबुल मर्ग जो कोई शख्स है, मर्द है, खतून है, उसका तो इलाज किया जा सकता था, लेकिन आम लोगों का या आम बीमारी का या जो इस तरह के मर्ज हैं, इनका इलाज सबत वाले दिन करने की इजाज़त नहीं थी। इस तरह के कई और काम थे जिनकी पाबंदियां लगा रखी थी। हमें, चूँकि वो तो एक लंबी डिटेल है, फहरिस्त भी होगी आपके पास बड़ी लंबी चौड़ी, हमें मुख्तसर उसमें से आप बताइए कि किन किन कामों को करने की इजाज़त थी सबत के दिन, और क्या क्या किया जा सकता था और क्या नहीं किया जा सकता था। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। बिशप ने सबत की अहमियत बड़ी खूबसूरती से बयान कर दी है। मैं उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करके तो मैं बताना चाहूँगा कि सबत असल में है क्या, व्हाट इज़ सबत, फिर उसका जो इर्तिकाई मनाज़िल हैं वो कैसे कैसे आई, और फिर इसको अंडरस्टैंड कहाँ किया गया और मिसअंडरस्टैंड कहाँ किया गया, ये चीज़ें मैं बताऊँगा। और फिर फाइनली हम देखेंगे कि सबत वाले दिन कौन कौन से काम हम कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते। लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे आपने बताया कि हम इसमें से चंद का जिक्र करेंगे। सो पहली बात कि इसके जो फिगरेटिव मीनिंग्स हैं, लिटरल नहीं, फिगरेटिव जो आपने बताए हैं कि शायद इसका हम तसव्वुर कर सकते हैं कि खुदा के नाम को जलाल देना है, ये फिगरेटिव मीनिंग्स हैं, इसके अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन लिटरल मीनिंग जो है सबत, शबत जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है ख़त्म करना या आराम करना, रेस्ट करना या दस्तबरदार होना। ये इसके लिटरल मीनिंग है अगर हम इब्रानी लफ्ज़ के इसको देखा जाए तो। अब यहूदियों के नज़दीक जो इसका इजरा हुआ है वो तख्लीक कायनात से ही इसका इजरा हो गया है। जब खुदा ने सब चीज़ों को मुकम्मल कर लिया तो 7वें दिन को उसने बरकत दी और आराम किया, और ये पैदाइश 2 बाब की पहली 3 आयात में सबत का जो इजरा है, जो उसका बिगिनिंग है, वहाँ हम देखते हैं, उसका आगाज़ हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सबत जो है इसको एज सच वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दी गई और ना ही इसकी अंडरस्टैंडिंग ली गई कि इसको बाकायदा इसको एक शरीयत का हिस्सा बनाया जाए, अभी नहीं। अगर आप खरूज 16 बाब की 21वीं से 30वीं आयत का एक वाक़या है जहाँ पर खुदा के लोग जो हैं रोटी मांगते हैं और खुदा ने ऊपर से मन उतारा है। सो पहली बार खरूज 16 बाब में
खुदा का ही हुक्म था कि आप सबत वाले दिन छुट्टी होगी, वहाँ मन नहीं उतरेगा, तो आप इस तरह करना कि जुमे वाले दिन वो डबल पोर्शन जो है वो मिल जाएगा। सो सबत जो आज का सैटरडे है उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। ये पहली बार है कि सबत को खुदा ने खुद एक्सरसाइज किया है, और ये पहला मौका है बाइबल मुकद्दस में इजरा के बाद, यानी पैदाइश के दूसरे बाब से बाद में 16वें बाब में आके इसका इर्तिका हुआ है। अब इसके बाद इसकी तौहीन का भी एक वाक़या है, वो आपको मिलेगा गिनती की किताब 15 बाब के 32वें से 36वें तक, कि एक आदमी है जो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है और उसको पकड़ के लाया गया है कि सबत वाले दिन ये लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है, अपने काम काज को कर रहा है। तो इस पर मूसा के पास ऐसा कोई शरीयत नहीं थी कि सबत वाले दिन कोई तौहीन करता है इसकी तो क्या किया जाए। तो फिर उसने खुदा से दुआ मांगी और खुदा ने उसको कहा कि लाजमी है कि वो जान से मारा जाए। और ये जो सबत का जो तौहीन हुई थी, इसकी सज़ाए मौत मुकर्रर कर दी गई, और जो भी सबत की तौहीन करता था उसके बाद से इसकी सज़ाए मौत करार दे दी गई थी, क्योंकि खुदा ने खुद इस दिन की अहमियत दी थी। पहले खरूज 16 बाब में इसको खुद एक्सरसाइज किया, फिर गिनती 15 बाब में इसके ऊपर सज़ा भी लागू कर दी गई। उसके बाद सबत जो है वो अपने कमज़ोर इर्तिका में दाखिल हो जाता है। जब अज़रा और नहमिया का दौर आता है, उसमें इन्होंने ये ख्याल किया था, ये जो यहूदी बुज़ुर्ग थे, इन्होंने ख्याल किया था कि हमारी असीरी की वजह हमारी शरीयत के ऊपर नापाबंदी करना है, हम खुदा के ताबे नहीं रहे, खुदा की शरीयत पर अमल नहीं किया, यही वजह है कि हम 70 साल की असीरी में रहे हैं, बाबल की असीरी में। और बाबल की असीरी के बाद जब अज़रा नहमिया की रहनुमाई में ये लोग वहाँ आए हैं, तो इन्होंने शरीयत के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, और शरीयत की जो तशरीहात हैं इनको खुद ब खुद करना शुरू कर दिया। और अगर आप तालमूद देखें तो वहाँ 2 अबवाब हैं, 2 अबवाब हैं जो सिर्फ सबत के लिए डेडिकेट कर दिए गए हैं कि सबत को कैसे सेलिब्रेट करना है, कैसे उसका एहतराम करना है, अगर कोई तौहीन करे तो क्या करना है। वहाँ पर 39 काम ऐसे हैं जो ना करने के लिए कहे गए हैं कि आपने ये हरगिज़ नहीं करने। 39 एक कम 40 जो हैं ये काम हैं जो कहा गया है कि नहीं करने। और ये फ़कीहों और फरीसियों ने अब सबत से ज़्यादा सबत की शरीयत को मानना शुरू कर दिया हुआ था, यानी सबत को इग्नोर करना शुरू हो गए थे। सबत को तो वो भूल गए थे, लेकिन सबत के ऊपर जो शरीयत है इसको वो फोकस कर रहे थे। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का एतराज़ आ गया है, जो बिशप ने कहा है कि वो सबत तक रहते तो बहुत अच्छा था। अब वो सबत के ऊपर जो शरीयत है, अब शरीयत क्या है कि जी ये काम करना है, ये नहीं करना। अब जो काम कर सकते थे उनमें मैं चंद काम बताने लगा हूँ। 39 है वो जो हाथ भी काम सोच भी नहीं सकते थे कि हमने करना है, वो बहुत लंबी लिस्ट है। अब ये जो काम कर सकते थे, एक उन्होंने फासला मुकर्रर किया हुआ था जिसको सबत की मंजिल कहते थे, और ये तकरीबन आधा मील का फासला था या 1 किलोमीटर समझ लें। तो इसके बाद बिशप ने बड़ा मज़ाही अंदाज में बताया कि वो इसको खूबसूरती से आधा मील किसी से ले ली, आधा मील किसी से, वो 10 मील अपना पूरा कर लेते। सो यहाँ पर सबत की मंजिल ये आधा मील है, इससे ज़्यादा आप अपनी वॉक नहीं, चल नहीं, सफ़र नहीं कर सकते थे। एक तो यह है, कोई कारोबारी सरगर्मी जो है, कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस की एक्टिविटी, ख़ास तौर पर ज़रूरी चीज़ें, ना आप हल जोत सकते हैं, ना आप कोई और काम कर सकते हैं, ना गा कर सकते हैं, ना बीज बो सकते हैं, ये ज़रूरी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी ये बंद थी सबत वाले दिन। सारी बिजनेस जितना था वो बंद था। अब ये है कि अगर कोई लिखने का काम करना है तो लिखने का काम वो कर सकते थे जिसको मिटाया जा सके, जो रबेबल हो, यानी जिसको मिटाया जा सके। जो लिखने वाला है, जो पक्की से लिखाई है, वो सबत वाले दिन नहीं कर सकते थे। यानी आप रेत पे लिख सकते थे या कोई ऐसी चीज स्लेट पे लिख सकते जो मिटाया जा सके। सो ये उन्होंने कहा था कि ये आप कर सकते हैं जो मिटाई जा सके। अब एक और मजे की बात है, अगर आप मुंह से लिखाई करते हैं ऐसे, या पाँव से करते हैं, या बाएं हाथ से करते हैं, तो वो आप कर सकते थे।
नहीं, वो आप दूसरी कर सकते थे। अगर आपने दाएं हाथ से लिखना है तो आप नया नहीं लिख सकते थे, पूर्णों के ऊपर लिख सकते थे। जो पहले पूर्णे पड़े हुए हैं, हाँ। जो इंप्रेशंस थे हमारे पास, उनके ऊपर से आप लिख सकते हैं। ये बड़े मजे की बातें हैं, तालमुद ने सारी बताई हुई हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। सो अब ये जो कई दफ़ा कुछ ऐसी शिफाएं थी, ख़ास तौर पर वो शिफा जो करीबुल मर्ग बंदा होता है, शायद उसकी इजाज़त थी कि आप उसके ऊपर को मेडिकेशन उसकी कर सकते हैं, वरना आप उसकी भी इतनी कर सकते हैं कि वो शाम तक बच सके, ये कर सके। मतलब इस वजह से, और आप आप जानते हैं कि जब खुदा में यीशु मसीह हीलिंग मिनिस्ट्री करते थे तो सबत वाले दिन सारा दिन वो पतरस के दरवाजे के सामने वो जुड़े रहते थे, और अतवार वाले दिन खुदा यीशु मसीह को ढूंढते फिर रहे थे कि वो सारा मेरा तो वो जिनके बेड़ा पर है। सो आए आप, तो यीशु मसीह ने कहा था चलो एवेंजलिज्म करते हैं, ये ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। सो इसका ये मतलब नहीं है कि यीशु मसीह उनको शिफा नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि लोग जो है, ये इसको हम क्रिस्टोलॉजिकल हेरेसी कहते हैं कि लोग यीशु मसीह के लिए नहीं, अपने लिए यीशु मसीह के पास आते थे। इसको हम क्रिस्टोलॉजिकल हेरेसी कहते हैं कि जब अगर आप नजात के लिए गए हैं तो ये आप यीशु मसीह के लिए गए हैं, अगर आप शिफा के लिए आ रहे हैं तो या आप अपने लिए आ रहे हैं। सो आपका फोकस चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर यीशु मसीह ने अवॉइड किया कि ये क्रिस्टोलॉजिकल हेरेसी है। अगर हमने इसको इस वक्त शिफा दे दी तो ये फिर अपनी ज़रूरियात के लिए आएंगे, बचने के लिए, निजात के लिए नहीं आएंगे। सो ये एक हेरेसी है जिससे यीशु मसीह फेस कर रहे थे। अभी लूका की जेल के 11वें बाब की 46 आयत में खुदा यीशु मसीह ने इन्हीं नाकदों को, ये जो नाकदीन हैं, ये जो फ़कीह फरीसी हैं, जो सबत से ज़्यादा शरीयत के ऊपर जो ज़ोर दे रहे हैं, उनको किया है। और खुदा यीशु मसीह ने इंटेंशनली सबत वाले दिन ही मौजज़े किए हैं। और उनकी तालीमात और उनके मौजज़ात के पीछे दो बड़े मकासद थे। एक मकसद बिशप ने बताया है कि उनका मकसद यह था कि सही अंडरस्टैंडिंग सबत की इनको देना, कि सबत खुदा के जलाल के लिए है, ना कि खुदा के कामों को रोकने के लिए। ये बात। दूसरी बात यह है, खुदावंद यीशु मसीह, ये बड़ी बहुत थियोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग साउंड ये बात है जो मैं बताने लगा हूँ, कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपने बारे में बताना चाह रहे हैं कि आई एम द मास्टर ऑफ द सबत, कि यहाँ वो है जो सबत का भी मालिक है। सो सबत जो है वो इंसानों की तरक्की के लिए है, इंसानों की शिफा के लिए है, ना कि इंसानों की अबतरी के लिए और बुरी उसके लिए, हालत के लिए। सो अगर आप देखते हैं तो सबत जो है ये हमेशा से इसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता रहा। खुदावंद यीशु मसीह ने इसके क्लियर मीनिंग दे दिए और साथ ये भी दावा कर दिया कि सबत का मालिक मैं हूँ। अगर तुम ये फील करते हो कि आपका जो जिसकी थोड़ी इजाज़त थी कि आपके जानवर को थान से खोल के पानी पिलाया जा सकता है, तो फिर अब्राहम की बेटी को शफा क्यों नहीं की जा सकती। सो खुदावंद यीशु मसीह इज एक्सप्लेनिंग द रियल मीनिंग ऑफ द सबत एंड क्लेमिंग that I am the master of the Sabbath. Praise God. Thank you so much. बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। और इसीलिए आज मसीही जो हैं वो हफ्ते की बजाय इतवार वाले दिन को सबत के दिन के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, और इस दिन में खुदावंद की तमजीद करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि हम उसकी पैरवी करते हैं जो सबत से भी बड़ा है, जो सबत का मालिक है और जिसकी वजह से ये सबत जो है वो कायम है और जिसकी वजह से तारीख बनाई गई, दिन बनाए गए। सो हम तो दिनों की बजाय दिनों के मालिक की प्रस्तिश करते हैं और उसकी इबादत करते हैं। और चूँकि कई मसीही लोगों का ये सवाल रहता है कि सबत का दिन तो सैटरडे है, हफ्ता है, सो मसीही इतवार वाले दिन इबादत क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि मसीही दिनों की नहीं बल्कि दिनों के मालिक की इबादत करते हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है, खुदावंद यीशु मसीह इस दिन मुर्दों में से जी उठे हैं, इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा दिन जो है वो ये दिन है, इतवार का दिन है, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। और इसके अलावा हमें चूँकि इब्तदाई कलीसिया की ऐसी मिसालें, एग्जाम्पल्स मिलती हैं कि वो सब इस दिन में यानी इतवार के दिन में इकट्ठे होकर इबादत किया करते थे। सो इस एतबार से इब्तदाई कलीसिया ने ये उसूल दिया है
क्योंकि उन्होंने सबत की बजाय यानी हफ्ते के दिन की बजाय इतवार के दिन को ज़्यादा अहमियत दी यीशु मसीह के जी उठने की वजह से। सो इस एतबार से आज मसीही जो हैं वो इस दिन खुदावंद की इबादत, उसकी प्रस्तिश करते हैं और दिनों की इबादत नहीं करते बल्कि दिनों के मालिक की इबादत करते हैं जिसने ये सब दिन बनाए हैं। थैंक यू बिशप साहब, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई गवाही शेयर करना चाहें, ज़रूर हमारे साथ अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।